प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम जो जननी जन्मभूमि विषय पढ़ रहे हैं, ये विषय का तीसरा भाग को पढ़ेंगे। तो अपने किताब खोल के देखो, पृष्ठांकन 90 को देखो, ध्यान से देखो। इतिहास का अब दूसरा पन्ना आप देखें। उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल, सदियों बीत गई, मगर भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर आज भी सिर उठाए खड़े हैं। दुनिया के ये अजूबे हैं, भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, हजारों नारी मूर्तियाँ, विभिन्न चेष्टाओं और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली हाथी, घोड़े, पहिए, कमल, रथाकार मंदिर, विशाल और मनोहर नृत्य गान के माहौल, द्वारपाल, दिग्पालों से पौरुष, ये सब देशी विदेशी पर्यटकों को के लिए जादू के नमूने हैं। उड़ीसा के सूती और पाट के वस्त्र, सोने चांदी के गहने, कांसे पीतल के बर्तन, सींग की कलाकृतियाँ विदेशी बाजार के आकर्षण रही हैं। ओडिसी चित्रकला, नृत्य और संगीत आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय हैं। ओडिया साधव बनिए छोटे छोटे नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों में व्यापार का जाल फैलाए हुए थे। महासमुद्र की तरंगमालाओं में नाच नाच कर जाते और धन रत्नों से नौकाएं भर भर कर घर लौटते थे। न तूफान से डरते थे, न गहरे सागर से। वे कहते थे, आ का मा वे, हमें किसी का डर नहीं। चिलिका झिली तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर है रही, लेकिन दीपक जलता है तो बुझता भी है। उड़ीसा के ऐसे शौर्य, ऐश्वर्य और वैभव सब काल के गर्भ में विलीन हो गए। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया, उसका पतन हो गया। हम जो अनुच्छेद पढ़ चुके हैं उसके बीच देख लीजिए, कुछ कठिन शब्द है। जो कठिन शब्द को ये बोर्ड पर लिखा गया है, ये शब्द को देख लीजिए और अपने अपने कॉपी में लिखते रहो। पन्ना, पन्ना का अर्थ पृष्ठ, पेज इंग्लिश में कहते हैं। उत्कृष्ट का अर्थ श्रेष्ठता, उत्तम जो है। सदी, शताब्दी, 100 साल, 100 साल को लेकर एक सदी या शताब्दी बनती है। और युवा का अर्थ अपूर्व, अनोखा। स्थापत्य का अर्थ वास्तु विज्ञान, निर्माण कौशल जो है। और माहौल, वातावरण, जादू, चमत्कार, बर्तन, वासन कुसन जिसमें हम खाते हैं। झील, झील का अर्थ ह्रद, चिलिका जैसा एक चिलिका झील है। चिलिका एक झील है। प्राकृतिक जलाशय को झील कहते हैं। बुझता अर्थ मिटा देना, नष्ट कर देना, या यहाँ पर जलना, बंद हो जाना। शौर्य, वीरता, पराक्रम, शूरता। ऐश्वर्य का अर्थ धन संपत्ति, वैभव का अर्थ वही धन संपत्ति, धन दौलत। विलीन, विलीन का अर्थ मिल जाना, नष्ट हो जाना, अदृश्य हो जाना, आंखों से उलझ जाना। इसी प्रकार उसका अर्थ दिया गया है। और व्याकरण रूप से ये शब्द को क्या कहते हैं, हम जो
बाद में पढ़ेंगे, जो शब्द का अर्थ बताएंगे और जो सूचना दिया गया है, व्याकरण फर्द दिया गया है, उसको ध्यान से देख लेना है। इसी प्रकार उसका अर्थ हम आगे भी जो सारणी दिए हैं उसमें तुम लिख सकोगे और देख सकोगे। तो अब देखना है ये जो विषय को हम पढ़ चुके हैं, ये विषय में क्या भावार्थ है, ये विषय का अर्थ क्या है, जो पैराग्राफ हमको दिया गया है इसको सुन लो ध्यान से। इतिहास का वो दूसरा पन्ना देखें तो पहला पन्ना हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, तो ये भाग में हम ये दूसरा पन्ना क्या है, इतिहास उड़ीसा का जो इतिहास है, ये इतिहास का दूसरा पन्ना क्या है, दूसरा पेज क्या है, अब हम देखेंगे। तो उत्कृष्ट कलाओं का देश उत्कल, तो उत्कल क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि उत्कृष्ट कला, उड़ीसा में उत्कृष्ट कला, यहाँ के लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कलाओं से सिद्धहस्त है, तो इसलिए उत्कल का नाम पड़ा है, क्योंकि उत्कल कलाओं का राज्य होने से उसका नाम उत्कल हो गया है। सदियाँ अर्थात शताब्दी 100 साल 100 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ये जो कला आज भी बिखरे हुए उड़ीसा में है। मगर देख लो, किंतु देखना है क्या, तो भुवनेश्वर में, पुरी में और कोणार्क के बड़े बड़े मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर, 100-200 फीट ऊंचाई के जो मंदिर का जो मंदिर है, ये आज भी सिर उठाकर खड़े हुए हैं। कितने शानदार, कितने सुंदर मंदिर है जो देखने लायक है। ये आज दुनिया के अजूबे हैं, अद्वितीय बन गए हैं। दुनिया में ऐसा मंदिर और कहीं नहीं है। भव्य और विशाल स्थापत्य, अनेक छोटे बड़े मंदिर, तो भुवनेश्वर में कहा जाता है अब भी 200 से अधिक मंदिर पाए जाते हैं। अधिक मंदिर, 200 से अधिक मंदिर भुवनेश्वर में अब भी है। ये देखने लायक है और उसको देखना योग्य ये है। ये मंदिर में क्या क्या सब है, हजारों नारी मूर्तियां है, हजार नारी मूर्तियां ये मंदिर में है। ये क्या करते हैं, ये करते हैं क्या, ये नारी मूर्तियां भिन्न भिन्न चेष्टाओं प्रयत्न करते हैं, शरीर के अंगों की जो गति अवस्था में वह इसी प्रकार एक्शन में वह है, और भंगिमाओं से मुग्ध करने वाली है, और विभिन्न प्रकार के प्रतिकृति ये मंदिर में स्थापित हुए हैं। ये देखने लायक है, और जो देखते हैं वह मुग्ध हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उसको नहीं भूल पाते हैं। तो इसी प्रकार मुग्ध जादू की जो छवि वहाँ है, मूर्तियाँ वहाँ है। और क्या क्या है देखना, हाथी भी है। हाथी तो विशाल जीव है, हाथी की प्रतिकृति है। घोड़े, पहिए, चक्र का और कमल, पद्म, रथाकार का मंदिर कोणार्क है। कोणार्क का आकृति एक रथाकृति है, उसमें घोड़े खींचते हैं ये रथाकृति मंदिर को। और विशाल और मनोहर ये जो मंदिर है, पुरी में हो, भुवनेश्वर में हो और कोणार्क में हो, ये स्वर्ण त्रिभुज कहा जाता है। इसमें जो मंदिर है ये देखने लायक है, बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है। उसको देखने के लिए विदेश से भी बहुत लोग हर साल आते हैं। नृत्य गाने के माहौल, जो परिवेश वहाँ है, मंदिर में जो परिवेश है, मंदिर में जो चित्र है, जो छवि है, और जो मूर्ति कला, स्थापत्य कला के जो प्रतिकृति है, ये देखने लायक है। और इसी प्रकार जो माहौल है, इसी प्रकार जो अवस्था है, इसी प्रकार जो परिवेश है, तो देखने से हमको लगता है कि ये नृत्य कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, संगीत बोल रहे हैं। इसी प्रकार नृत्य कृति जो स्थापत्य कला है, मूर्ति कला है, ये देखना योग्य है, देखने के लिए योग्य है, लायक है।
तो और क्या है तो देखना, तो द्वारपाल जो मंदिर है, मंदिर के सामने दोनों ओर जहाँ गेट है, जहाँ द्वार है प्रवेश करने के लिए, दोनों ओर द्वारपाल है। द्वारपाल और दोनों ओर दो आदमी, दो वीर जवान जैसे वह सजाग रहकर ये मंदिर को सुरक्षा देने में सदा तत्पर रहते हैं। ये द्वारपाल है। दिक्पालों, चार दिगों में, मंदिर के चारों ओर दिक्पालों के पौरुष है। ये पुरुषत्व, शक्ति, बलशाली और साहसी योद्धा जैसे खड़े हुए हैं। ये सब देशी विदेशी पर्यटकों के लिए जादू के नमूने हैं, जो विदेश से जो आते हैं और जो ये अंतर्राष्ट्रीय हो या राष्ट्रीय स्तर से जो है, ये जब आते हैं, ये जो पर्यटक आते हैं उसको मुग्ध कर देते हैं, चमत्कार कर देते हैं। ये नमूना को, ये नक्शा को, नक्काशी को देखकर सब विमुक्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार ये जो स्थापत्य कला उड़ीसा की, ये बहुत अच्छा है, देखने योग्य है। जो नहीं देखे हैं जरूर उसको एक बार देख लेना है। तो उड़ीसा के दूसरी चीज है सूती। सूती कपास से, रुई से जो बनती हुई सूती के जो कपड़े हैं, सूती से जो कपड़े हैं, पाट वस्त्र जो है वह बहुत छोटा बनाते हैं। जैसे दियासलाई के अंदर जो दियाशिल वक्स है उसके अंदर भी ये वस्त्र, एक साड़ी उसके अंदर भी रह सकता है। इतने छोटे उस समय बुनाई करते हैं। तो ये पाट वस्त्र है। सोने चांदी के गहने, तो तारकसी काम जो कटक है, विश्वविख्यात तारकसी काम है, वह देखने लायक है। आजकल तो ये दुर्गा पूजा में जो चांदी का मेढ़ देखने के लिए बहुत लोग कटक आते हैं, और ये चांदी का जो मेढ़ कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। तो ये उड़ीसा की पूर्वजों ने इसी प्रकार चांदी और सोने से गहना तैयार करते थे। कांसे पीतल के बर्तन, कांसे पीतल के बर्तन जिसमें हम, वो समय था लोग कांसे पीतल में खाते थे। उस समय आजकल जैसे स्टील एल्युमिनियम का जो बर्तन है ये नहीं था, तो उस समय कांसे पीतल के बर्तन का प्रचलन था। आज भी कुछ लोग उसको व्यवहार करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सींग की कलाकृतियाँ, पशु के जो सींग है, भैंस हो, गाय के हो, ये जो सींग है, सींग में विभिन्न कलाकृति तैयार करते थे। ये कलाकृति सुंदर नक्शे से वह बनाते हैं। तो ये कलाकृतियाँ विदेश बाजार में, ये सब चीज विदेश बाजार में उस समय बहुत लोकप्रिय था, आकर्षण था, आकृष्ट वो लोग हुए थे, और वो लोग को के मन को खींच लेता है। इसी प्रकार जो चीज है ओडिसी चित्रकला, ओडिसी चित्रकला, ये भी ओडिसी के जो छंद के अनुसार जो चित्रकला है, पटचित्र है, ये भी बहुत अच्छा है। नृत्य, ओडिसी नृत्य आज भी दुनिया भर प्रसिद्ध है, और संगीत, ओडिसी की जो संगीत है ये भी दुनिया भर आज मशहूर है। आज विदेशों में अत्यंत लोकप्रिय ये आज हो गया है। और उस समय में क्या करते थे, जो हमारे साधव बनिए जो थे, वह छोटे छोटे नाव से, छोटे छोटे नावों में सुदूर पूर्वी द्वीपों से, सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सिंहल आदि द्वीपों में जाकर व्यापार का जाल फैलाया था। व्यापार उस समय में समुद्र में जाकर वह वहाँ जाकर व्यापार करते थे। उड़ीसा के जो चीज उसको लेकर वहाँ बेचते थे, और विदेशों से, ये द्वीपों से धन रत्न लेकर उड़ीसा को वापस आ जाते हैं। तो इस समय जो समुद्र की तरंगमालाएं, समुद्र तो अनंत है, गंभीर है, भयानक है, उसको वह डरते नहीं। ये तरंगमालाएं में अपना नाव को फैला दिए थे, नाव को छोड़ देते थे, और आनंद से नाच नाच कर, गाना गाते गाते वह चलते रहते थे। और विदेशों में जाकर व्यापार करके विदेशों से धन रत्न नौकाएं भरकर घर को लौटते थे कार्तिक महीने में।
तो न तूफान से डरते थे न गहरे सागर से। ये जो बनिए थे, साधव पुत्र थे, ये किसी को डरते नहीं, सागर की गहराई को डरते नहीं, सागर के अनंत जो तरंग वाला आते हैं उसको डरते नहीं, कि तूफान को डरते नहीं, किसी को डरते नहीं। और कहते थे क्या कहते थे कि जो आ का माँ भई, इसी प्रकार नारा देकर वह जाते हैं और कहते हैं आग का माँ भई, हमें किसी का डर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। इसी प्रकार नारा देकर वह जाते हैं और फिर वापस चले आते हैं। चिलिका झिली तो उत्कल लक्ष्मी की विलास सरोवर रही। ये तो एक पन्ना, दूसरे पन्ने में हम पढ़ रहे हैं तो देखना है तो उत्कल में चिलिका झिली है, ये सौंदर्य से भरपूर है। उसमें जो परिवेश है उसका जो सौंदर्य उसका है, पक्षियों के और उसके जो पहाड़ है, कालीजाई है, ये देखने के लिए लायक है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि तो चिलिका झिली उत्कल लक्ष्मी, उत्कल को यदि लक्ष्मी मानते हैं, सरोवर ये जो चिलिका झिली है, चिलिका झील है, ये विलास आनंद का सरोवर, उड़ीसा या उत्कल के जो लक्ष्मी है, ये लक्ष्मी के लिए ये आनंद भूमि है, आनंद का सरोवर है। तो इसलिए ये भी देखना लायक है। लेकिन इसी प्रकार जो विभव उड़ीसा का था वह धीरे धीरे क्या हो गया, नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे समय के गर्भ में नष्ट हो गया। लेकिन दीपक तो जलता है, जब जलता है हमको आलोक मिलता है, रोशनी हमको उस समय मिलता है। लेकिन जब ये उससे जो तेल भरा जाता है, ये तेल यदि खत्म हो गया तो वह बुझ जाता है, ये बुझता है, अंधकार ही अंधकार छा जाता है। तो इसी प्रकार जो उड़ीसा का जो वैभव था, जो धन संपत्ति था, जो कार्यकलाप था, ये सब डूब गया। और उड़ीसा में जो इसी प्रकार ढंग से जो शौर्य, वीर, ऐश्वर्य, धन संपद से, वैभव से ये उड़ीसा, ये उत्कल परिपूर्ण होकर रहा था, ये काल के गर्भ में, समय के गर्भ में वह विलीन हो गया, मिल गया है, ये मिल गया है, ये अब नहीं है। हम सिर्फ उसको पढ़ते रहते हैं, लेकिन जो धन संपत्ति से परिपूर्ण ये उड़ीसा था, ये अब नहीं है, ये चला गया है। उड़ीसा का सारा कार्यकलाप इतिहास बन गया। और उड़ीसा के लोग जो कार्य करते हैं, जो कार्य करते थे, जो कार्य से उसको लाभ मिलता है, वह धन संपद से उड़ीसा को परिपूर्ण किए थे, ये आज इतिहास बन गया है। कहाँ चला गया है, ये आज हमारे पास नहीं है, उसका पतन हो गया। ये उड़ीसा का उस समय जो वैभव था, ये वैभव और जो उत्थान का समय था, जो स्वर्ण युग था, ये आज पतन हो गया है, ये आज नाश हो गया है, ये आज तबाही हो गया है, वह आज गिरता गया है और अवनति हो गया है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार इसको हम इसी भाग को यहाँ रुकेंगे और आगे हम चौथा भाग को फिर पढ़ेंगे। और इसमें देख लो, और एक सारणी तुमको दिया गया है, ये सारणी में सब कुछ लिखा है, ये अर्थ क्या है और व्याकरणी की दृष्टि से ये शब्द को व्याकरण में क्या कहते हैं, इसी का एक सारणी दिया गया है। तो सारणी को ध्यान से देख लो छात्रों, देख लो। तो ये जो शब्द दिया गया है सारणी में, उसको ध्यान से देखो। पन्ना का अर्थ पृष्ठ, पेज वह संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। उत्कृष्ट, श्रेष्ठता, उत्तम, उन्नत, ये संज्ञा हो सकता है, ये विशेषण भी हो सकता है। सदी, शताब्दी, सती, ये फारसी शब्द है और स्त्रीलिंग है, संज्ञा स्त्रीलिंग है। अजूबे, अजूबा, अपूर्व, अनोखा, आश्चर्य, ये अव्यय पद है। स्थापत्य, वास्तु विज्ञान,
भवन बनाने की विधि, स्थापत्य कला जो है, वास्तु विज्ञान, तो ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। माहौल, वातावरण, संज्ञा पुल्लिंग शब्द। जादू का अर्थ चमत्कार, शिष्टता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द संज्ञा है। वर्तन, वासन कुसन, जिसमें हम खाते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, खाते हैं, खाना रखते हैं, उसको बर्तन कहते हैं, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। झील, हृदय, प्राकृतिक जलाशय को झील कहते हैं। ये झील, चिलिका झील को हम झील कहते हैं। चिलिका झील तुमने देखा होगा, तो ठीक है, ये संज्ञा स्त्रीलिंग शब्द झील। बुझना, बुझता का अर्थ मिटा देना, बंद कर देना, जलना बंद हो जाना, ये अकर्मक क्रिया है। शौर्य, शौर्य का अर्थ वीरता, शूरता, पराक्रम, साहसी, ये शौर्य है, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द। ऐश्वर्य, धन, धन संपत्ति, ये संज्ञा स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द। ऐश्वर्य पुल्लिंग शब्द, संपत्ति स्त्रीलिंग शब्द। वैभव, वैभव का अर्थ वही है धन संपत्ति, धन दौलत, ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। वैभव का अर्थ धन संपत्ति, धन दौलत, ये संज्ञा पुल्लिंग है। विलीन, विलीन का अर्थ जो लीन हो जाना, मर्ज हो जाना, मर्ज्ड, उछल जाना, अदृश्य हो जाना, आंखों से अदृश्य हो जाना, विलीन हो गया, नष्ट जो हो गया, उसको कहते हैं विलीन। तो ये संज्ञा हो सकता है, विशेषण भी हो सकता है। तो ठीक है, तो इसी प्रकार जो भाषा अध्ययन है, जो भाषा ज्ञान है और जो अभ्यास कार्य है, उसको घर में प्रश्न को देखकर कर लेना है। धन्यवाद।